आयशा मेरी जान, मैं तुझ पे कुर्बान। तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हें छूता हूँ ना तो मुझे 424 वोल्ट का झटका लगता है। क्या बात कर रहे हैं पप्पू जी? अगर ऐसी बात है तो कल से मैं प्लास्टिक के कपड़े पहनूंगी। प्लास्टिक के कपड़े? प्लास्टिक के कपड़े क्यों जानू? ताकि जब आप मुझे छुए तो आपको करंट ना लगे। मेरी भोली आयशा, तुम कितनी नादान हो। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे प्यार के बीच में कपड़े आए ही ना। I mean, प्लास्टिक के तो बिल्कुल भी नहीं। कैमरे की कसम, मैं चाहता हूँ कि हमारे प्यार की कोई सीमा ना हो। सीमा? ये सीमा कौन है पप्पू जी? और वो हमारे प्यार के बीच में क्यों आ रही है? मैं उसके बाल नोच लूंगी। नहीं नहीं मेरी अम्मा, तुम गलत समझ रही हो। तुम कितनी नादान हो आयशा। सीमा से मेरा कहने का मतलब था कि हमारे रिश्ते में कोई बंधन, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। वैसे हम इतनी देर से बातें करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हमें तो प्यार करना चाहिए। आओ हम अपने बीच की ये दूरियां हमेशा हमेशा के लिए मिटा दें। बेबी, तुम्हारे होठों पे दाढ़ी आ गई है क्या? आपके भी पप्पू जी। पिघले हुए मक्खन, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्ही तेरी रासलीला का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। अबे तो लाइव टेलीकास्ट ही देखता ना, बीच में कमर्शियल ब्रेक की तरह क्यों आ गया तू? जीजे तू कितना बड़ा कमीना है। तूने मेरे बचपन के प्यार तक को नहीं छोड़ा। तेरे किस्से ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। अब देखना, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तेरे किस्से एकदम खत्म हो जाए। अबे ये किस्से मैंने बहुत, ये धमकियां मैंने बहुत सुनी है। जा किसी और को दियो। आया बड़ा। अबे वो इंसान की औलाद, इस बार जस्सी ओवर एक्साइटेड लग रहा है। जरूर तेरा बैंड बजाने की नई प्लानिंग तैयार कर रहा है। एक छोटी साइंटिस्ट ने रिसर्च में प्रूव कर दिया है कि शादीशुदा मर्दों की जिंदगी ज्यादा लंबी होती है उल्टा कुंवारे मर्दों से। Really, जस्सी भैया? इसका मतलब मेरे पूछी आपके बाद मरेंगे? अरे छोटी सोच, जब से तू जीजे की लाइफ में आई है ना, तूने उसकी लाइफ एकदम चेंज करके रख दी है, उसे खुली छूट देकर। इसी छूट के कारण तो वो छटा हुआ बदमाश बन गया। तभी तो मैं कहती हूँ जस्सी भैया, मेरे पूछी ना बड़े माचो हैं। आपको पता है अगर मैं उनको छूट नहीं भी दूं ना तो वो अपने आप ले लेते हैं। छोटी, जीजा ना तुम्हारे हाथ का खराब टेस्टी खाना खाकर कितना सेहतमंद हो गया है। तुम नहीं चाहती कि मुझे भी कोई खाना खिलाने वाली हो? बट जस्सी भैया, I have a query. मेरे जैसा डिलिशियस शाही खाना बनाने वाली बाई आपको कहाँ मिलेगी? अरे छोटी, मैं बाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माय वाइफ की बात कर रहा हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ और छोटी, शादी करने के बाद ना मेरी लाइफलाइन भी लंबी हो जाएगी और मैं जीजे की तरह खुशनुमा भी हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता, मुझे शादी करनी है। पर जस्सी भैया, आप अभी शादी कैसे कर सकते हो? I mean to say, डैडी भी कलकत्ता में है और मम्मी जी तो पटियाला में है, तो बिना डैडी और मम्मी जी के आप शादी कैसे कर सकोगे? मुझे नहीं पता छोटी, अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं घर से भाग के शादी कर लूंगा। नो जस्सी भैया, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप भागते भागते फेरे लोगे ना तो आपको चक्कर आ जाएंगे और गिर जाओगे। नो छोटी, अगर तू मुझे इन चक्कर से बचाना चाहती है ना तो मेरी शादी के लिए हाँ कह दे। ओके। थैंक यू छोटी। तभी मैं कहता हूँ छोटी जैसा कोई नहीं। मी टू जस्सी भैया। हाय पूची। और जीजे, मैं अब इस तरह नहीं जीऊंगा। सही डिसीजन लिया तूने साले। वैसे भी इस कुत्ते जैसी जिंदगी में कुछ रखा नहीं है। ओ जीजे, मैं शादी कर रहा हूँ और वो भी आयशा से। आयशा से शादी? अगर इस गधे की आयशा से शादी हो गई तो आयशा भी मेरे हाथ से निकल जाएगी और ये चने की दाल का पानी तो मुझे उससे मिलने भी नहीं देगा और उसे इसी घर में लाकर रखेगा। और एक बार आयशा इस घर में आ गई तो मुझसे ना मिले इसलिए मुझे घर से भी निकाल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं क्या कह रहा था डार्लिंग, हमारा जस्सी कनाडा में पला बड़ा है, ये यहाँ की लड़की के साथ नहीं कर पाएगा एडजस्ट, इसीलिए इसकी शादी किसी एनआरआई से कराएंगे। Let me think about it, पूची, and let me see if I have options. Intelligent दिमाग से सोच के बताऊंगी। What is that? छोटी, अगर मेरी आयशा से शादी नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नो जस्सी भैया, ऐसा बिल्कुल मत करना प्लीज। अबे कुछ कर पप्पू बेटा, आज अगर इसने तुझसे तेरी अय्याशी छीन ली तो तू कमीनों की जमात को क्या मुंह दिखाएगा? अरे बेबी, ये कुछ नहीं करने वाला, आओ मूवी देख के आते हैं। पूची, यहाँ मेरे जस्सी भैया अपनी जान देने पे तुले हैं और आप
आपको मूवी की पड़ी है, वेरी बैड। छोटी, तुम अगर आयशा के घर मेरा रिश्ता लेकर नहीं गई ना तो मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं जस्सी भैया, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना। आई प्रॉमिस यू कि मेरी भाभी आयशा ही बनेगी। या अरे क्या क्या बात कर रही हो? अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आयशा को तुम्हारी सौतन बनना है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी आयशा से दोस्ती कराना चाहता हूँ। really? और तुम दोस्ती के इस पवित्र रिश्ते को ननद भाभी के घटिया से रिश्ते में बदलना चाहती हो? चुप रहिए पूछी, मैंने डिसाइड कर लिया है, जस्सी भैया की शादी अब आयशा से ही होगी। दैट्स इट। चलो जस्सी भैया, मैरिज प्रिपरेशंस करते हैं, चलो। मेरी बासी चाय, आई मीन मेरे बासी साले, मतलब बड़े दिल वाले। मैं कसम खाता हूँ मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। और किसी पराई लड़की को ना मैं आंख तो क्या कुछ भी उठाकर नहीं देखूंगा। लेकिन मुझे घर से मत निकाल प्लीज। हट। जीजे, तू अभी की अभी इस घर से नहीं गया ना तो मैं तुझे दुनिया से उठा दूंगा। आयशा प्लीज हमें इस घर से बाहर मत निकालो। हम कहाँ जाएंगे दो भोले भाले इंसान। तुम्हें पता है आयशा, सड़कों पे तो ड्रेसिंग टेबल पे नहीं होता कि मैं वहां पर मेकअप कर सकूं। और तो और वहां पर चार्जिंग पॉइंट भी नहीं होता कि मैं अपना फोन चार्ज करके मोहल्ले की औरतों से बात कर सकूं। देखो, अब मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो घर के सारे काम करने पड़ेंगे। जी मालकिन। मालिक। मालिक। ये लो। मालकिन। हाय मेरी गोरी गोरी गोल मटोल जान, तू कहाँ थी मेरी रोटी? आ मेरी जान, मेरे मुंह में आजा। पूछी, आपको पता है भूख के मारे मेरे इंटेलिजेंट दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। वो एकदम अनइंटेलिजेंट हो गया है। क्या कर रहे हो? नाराज हो क्या मेरी जान जो कट नहीं रही? ये तो एकदम मेरे साले की तरह बिहेव कर रही है। कट जा रोटी। खाली रोटी है ये साला जस्सी कट ही नहीं रहा है। ओह, इसका मतलब मैं फिर से सपना देख रहा था। लेकिन बेटा पप्पू, ये तो सुबह सुबह का सपना था, और सुबह सुबह के सपने तो सच हो जाते हैं। बेटा पप्पू, तूने अपनी 13वीं की पूड़ियां खुद तल दी हैं। अगर आयशा की शादी सचमुच सारे जस्सी से हो गई तो मेरी हॉट हॉट चॉकलेट ब्राउनी तो मेरे हाथ से जाएगी ही, और मेरी तो रोटी कभी लाले पड़ जाएंगे यार। कैमरे की कसम, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। हाँ जी, आप लोग हमारे घर कब आ रहे हैं? ओके ओके ओके, वेरी नाइस। सुन एहसान, तू घंटे पे नजर रखना, आई मीन घड़ी के टाके पे नजर रखना, और मेरे ठीक 5 मिनट बाद सीन में एंटर करना। ठीक है पप्पू, आया हूं तो कुछ न कुछ तो देकर ही जाऊंगा, पर एहसान का एहसान मत भूलना। अब कौन सा एहसान बे? अबे अकेले 5 मिनट वेट करने का एहसान। अच्छा ठीक है, सुन, अंदर आते ही ना तुझे आयशा की बड़ी बड़ी बुराइयां करनी है। That's right. बाय। पूछी, आपको पता है मेरी अभी अभी आयशा के पेरेंट्स से बात हुई है, और वो अगले संडे ही हमारे घर आ रहे हैं। मेरी कनेडन, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या? अब पूछी, आपका पेट खराब है क्या? अरे मेरा कहने का मतलब है कि आयशा और जस्सी का जो रिश्ता हो रहा है ना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो आयशा है ना, उसका कैरेक्टर ढीला है। क्या? पूछी, आप टेंशन मत लो, हम पता है क्या करेंगे, हम उसके कैरेक्टर को ना टाइटली बंद कर देंगे, ताकि ढीला होने के बाद भी उसका कैरेक्टर नीचे ना गिरे, है ना? मेरी भोली कनेडन, मेरा कहने का मतलब है कि उस आयशा का चाल चलन ठीक नहीं है। That's right.
चाल ठीक नहीं है, लेकिन कल तो आराम से ठीक से चल रही थी वो। हे मेरी भोली भाली कनाडन, मेरा कहने का ये मतलब है कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसका मोहल्ले के बहुत सारे लौंडों के साथ अफेयर चल रहा है। और तो और हर मर्द पे लाइन मारती है वो। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, कल तो मैंने खुद सुना था उसे। वो चादर वाले की दुकान पे गई थी और उससे कहती है मैं चादर तभी खरीदूंगी जब इसके साथ एक हॉट लड़का मुफ्त दोगे। क्या पूछी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो ये पता ही नहीं था। चादर खरीदने पे एक हॉट लड़का फ्री मिलता है क्या? अरे मेरी कनाडन, तुम बात समझ नहीं रही हो। अरे मेरी भोली भाली बेबी डॉल, ये सोचो कि क्या तुम मेरे भाई जैसे साले के लिए ऐसी गिरी हुई लड़की चूज करोगे? लेकिन पूछी। और ये सोचो कि उस चालू लड़की ने अगर कल को तुम्हारे पति यानी कि मुझे चक्कर में फंसा लिया तो तुम क्या करोगी? सही कह रहा मेरा कमीना दोस्त। आयशा से शादी करके जसबीर की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे शादी 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 क्या रखा है शादी में भाभी? क्यों करते हैं लोग शादी? किस लिए? अरे क्या है ये शादी? कुत्ता बनने का आधार कार्ड? अगर कुत्ता ही बनना है तो शादी के लिए ऑप्शंस भी तो हो। अरे भाभी, राजा महाराजा खुद अपनी बेटियों का स्वयंवर करवाते थे। आजकल की लड़कियां तो खुद अपना स्वयंवर करवाती हैं। राखी सावंत को ही ले लो। अरे आजकल के जमाने में राहुल महाजन जैसे लोग भी अपना स्वयंवर करवाते हैं। सोच लो भाभी, जब पूरी दुनिया ऑप्शंस देखती है तो आपका भाई सिर्फ आयशा के पीछे लटका हुआ है। क्या ये उसे शोभा देता है? अरे भाभी, शोभा तो क्या, ये एकता भी नहीं देता। वाह मेरे भाई वाह! जिंदगी में पहली बार तूने सच में हम लोगों पे एहसान किया है, ये समझा के कि ये शादी करना ठीक नहीं है। वाह 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 एहसान भाई, क्या डायलॉग मारे हैं आपने। वैसे सच कहूँ ना तो मैं आपके डायलॉग सुन के बहुत मोटिवेट हो गई हूँ और मैंने अपने इंटेलिजेंट दिमाग से एक आइडिया सोचा है। वो ये है कि मैं जस्सी भैया की शादी आयशा से नहीं करवाऊंगी, बल्कि अपने जस्सी भैया का स्वयंवर रचाऊंगी। yippee! क्या? हाँ। अरे यार, ये कनाडन तो इस घर से मेरा बोरिया बिस्तर बंधवा के मानेगी। हाय 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 ले बेटा। माँ ने कहा कनाडा छोड़ दो, जीजे ने कहा एक घर छोड़ दो। हाँ, बात यह है कि मैंने उसकी सुनी नहीं। आयशा ने कहा कि मुझसे शादी करने का ख्याल छोड़ दो। कोई साला कमबख्त ये क्यों नहीं कह देता कि ये दुनिया ही छोड़ दो। मैं बोलता हूँ ना तुझे, दुनिया छोड़ दे, आखिर में तेरा प्यारा जीजा जो हूँ। जस्सी भैया, आई हैव अ स्मॉल क्वेरी। दुनिया छोड़ के आप जाओगे कहाँ? हिमालय पर्वत, अपनी जिंदगी के मायने ढूंढने। जस्सी भैया, अगर आपके जीवन का महत्व हो गया है तो आपको यही कहीं ढूंढना चाहिए। आई एम श्योर आपने यही कहीं रख दिया है और आप भूल गए हैं। वो आपको हिमालय पर्वत पे कैसे मिलेगा? लगता है फाइनली मुझे इस साले से छुटकारा मिल जाएगा। अब ये चाहे हिमालय जाए या किसी गटर में। जस्सी भैया, तो क्या हुआ अगर आयशा ने आपको रिजेक्ट कर दिया? आपको और भी तो हॉट हॉट लड़कियां मिल सकती है ना। अगर राखी सावंत अपना स्वयंवर रचा के अपने लिए एक दूल्हा ढूंढ सकती है तो मेरे जस्सी भैया क्यों नहीं? आफ्टर ऑल मेरे जस्सी भैया जैसा तो कोई है ही नहीं। जस्सी भैया, देखना मैं कैसे चप्पे चप्पे तक ये खबर पहुंचाती हूँ कि जस्सी भैया का स्वयंवर होने वाला है। अगर इस साले की शादी आयशा से हो गई तो बेटा पप्पू तुझे तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपनी बेइज्जती की इंसल्ट नहीं होने दूंगा। कुछ भी हो जाए, इस स्वयंवर को तो मुझे रोकना ही होगा। वाह, क्या आइडिया आया है पप्पू। वाह, क्या लग रहा जसबीर? बैठिए जस्सी भैया। हाय, आई एम दीपिका कैफ। मैं मधु चौटाला, रोहतक से हूँ। अपना लैंडलाइन नंबर किसी को देती नहीं, मोबाइल नंबर किसी को दूंगी नहीं। लैंडलाइन नंबर फॉर्म पे लिखा हुआ है। हॉकी की प्लेयर हूँ और मारना भी जानती हूँ। हमारा नाम सुष्मिता बोस है। আমি बंगाल से आई हूँ और रसगुल्ला भी लाई हूँ। अच्छा जी। ये रसगुल्ला तो पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगी। क्या बोला? तुम भी हमारे बारे में ऐसा सोचता है? गंवार, गांव में जाके भैंस चढ़ा। वेल, मेरे हिसाब से तुम दोनों को गाँव चले जाना चाहिए, क्योंकि जस्सी से सिर्फ मैं ही शादी करूंगी। तुझे धो धो के ऐसा मारूंगी ना। अपनी शक्ल देखी है तूने?
बैठ जाइए प्लीज। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट द स्वयंवर, मेरे जसी भैया का स्वयंवर। ये बात वैसे तो बात यह है कि मेरे पति यानी कि मेरे पूजी इस वक्त यहाँ पर है नहीं, क्योंकि वो अपनी मम्मी जी के पास पटियाला गए हैं। एक्चुअली अगर वो होते ना तो आप सबको सारी डिटेल्स दे देते, बट टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे पूजी शादी तक जरूर आ जाएंगे। तो चलिए चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेरे जसी भैया का स्वयंवर। तो सबसे पहले चाइना की राजकुमारी चिंग शिंग टिंग पिंग शारा, और मैं यहाँ आई हूँ जसबीर का हड़पने माल सारा। I mean, जसबीर का प्यार सारा। Oh my God, slip of tongue, you know. अरे ये तो चाइना का माल है, चलेगा तो चांद तक वरना शाम तक। इसकी तो बैटरी भी रिप्लेस नहीं होगी। चलो चलो तुम बाहर चले जाओ। हाँ, वी लाइक ओनली मेक इन इंडिया, नॉट मेड इन चाइना। अबे हरामखोर उल्लू के पट्टे, मैं हूँ पप्पू। कितना हॉट लग रहा है पप्पू। अरे अगर तू सिलेक्ट हो गया ना तो तुझे तो करना पड़ेगा मुंह काला विथ योर ओन साला। बेटा एक बार शादी तो हो जाने दे, उसके बाद तो मैं इसको कंगाल बना के जाऊंगा। वो तेरी दुल्हन बनके सब कुछ लूट जाऊंगा। उसके बाद ये सिर्फ हाथ मलता रह जाएगा और मैं इस घर में ही रहूंगा, फिर मुझे कोई बेघर नहीं कर सकता। अरे हमारे जसबीर के लिए कोई विदेशी आइटम थी होनी चाहिए, मेरा मतलब है विदेशी भाभी भी तो होनी चाहिए। ओके गर्ल्स, तो अब स्टार्ट करते हैं टैलेंट राउंड से। आप लड़कियों में से जो भी खूबसूरत लड़की मेरे जसी भैया को अपने टैलेंट से इम्प्रेस करेगी वो मेरी भाभी बनेगी। That's right. और तो और उसका गिफ्ट ये होगा कि उसे मेरे हाथ की शाही नीम और करेले की खीर भी खाने को मिलेगी। ओके यंग लेडीज, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैं अपनी आवाज में तुम्हें एक गाना सुनाती हूँ। अच्छा लगे तो सीटी बजा देना, नहीं अच्छा लगे तो भी सीटी बजा देना। What is that? क्योंकि तुम लोगों को पता तो है हॉकी तो बाहर ही रखी हुई है, तो अब मेरा गाना सुनो चुपचाप बैठ के। हट जाता हूँ पाछे ने, नाचन दे जी भर के ने। हट जाता हूँ पाछे ने, नाचन दे जी भर के ने। How funny! अपनी आवाज में तो कोई भी गा सकता है, किसी और का गाना गा के बताओ तो जाने। मेरा गाना? तू मुझे बाहर मिल, मैं तुझे तेरा हक्का नूडल्स बना के खिलाती हूँ। अजीनोमोटो। पट्टी चक दूंगी। नेक्स्ट। अमी तो अपना दम से तुमको इम्प्रेस करेगा। Oh my God! This is so funny. इसमें क्या टैलेंट है बताओ? डेमो सब कहते हैं ना ABCD. Anybody cannot dance. शाला कमीना कुकुर कुकुर कुकुर, तुम्हें अगले जन्म में लड़का
बनेगा, और तुम्हारा जो बीबी होगा ना, उसका टैलेंट छोड़ो, इतनी सी भी अकल नहीं होगा। ये शराब तो मुझे पहले से लगा। ओके, द नेक्स्ट लेडी प्लीज। और मेरा टैलेंट ये है कि मैं अपने जस्सू से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, जितना पानी अपनी पूरी से और चाकू अपनी छुरी से करता है। इसमें क्या टैलेंट, कितना यंग, हैंडसम और गोरे लौंडे, आई मीन गॉर्जियस लुकिंग लड़के से तो कोई भी प्यार करेगा। इसका जीजा से प्यार करके बताओ तो जाने, आई मीन इसको जी जान से प्यार करके बताओ, तब मानेंगे कि तुम सच्चा प्यार करती हो। ये बात हम केवल उसके साथ मुकाबला करेगी जो हमारे साथ मुंह काला करेगी, आई मीन जो हमारे साथ शादी करेगी। इनफैक्ट हम तो ऐसा पत्नी बनना चाहती है जो अपने पति की रक्षा कर सके। अच्छा जी। दुनिया की नजरों से और पति की गंदी नजरों से अपनी। इसलिए हम अपने पति के साथ पंजा लड़ाएगी। वैसे ना ये सही रहेगा, क्यों जस्सी भैया? Come on, Jassu, my love. Come on, Jassi. Oh my God! Yippee! वाह, क्या बात इसका है। मतलब ये है शोशा सिंह सुंसाना, ये मेरी होने वाली भाभी है। yippee! स्वीट, हाउ स्वीट, रोमांटिक। रोमांटिक। जस्सू नहीं। वेलकम टू माय लाइफ। तुमने मेरी जिंदगी और भी खूबसूरत कर दी। अबे खजूर, अबे अपनी इन गंदी नजरों को किसी काम में भी तो ला। काना बन के शाना बन जा कमीने। असली खूबसूरती का तो तुझे अब पता चलेगा साले, जब लगेंगे तेरे सारे खजानों पे ताले।